हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने की थी। प्रोबेबिलिटी के दो चार क्वेश्चन और होंगे कुछ डिफरेंट टाइप में, तो वो हम स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी के जो रिमेन क्वेश्चन रह जाएंगे उन दोनों को एक साथ मिक्सअप कर देंगे, मिक्सअप करके करा देंगे एक साथ उनकी क्लास। आज स्टैटिक्स कर लेंगे। स्टैटिक्स के बाद जो बचेंगे स्टैटिक्स के रिमेन क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी के, उन दोनों को एक साथ मिक्सअप करके हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं स्टैटिक्स। देखिए, इसमें स्टैटिक्स में भी आपको काफ़ी कुछ एलिमिनेटेड है। आपका ग्राफ वाला सेक्शन कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। ग्राफ का सेक्शन कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। तो स्टैटिस्टिक्स करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बेटा देखिए क्या क्या आता है आपका। इसमें आएगा आपका मीन कैलकुलेट करना, मीन, मीडियन और मॉड आएगा। ये थ्री टर्म आपको कैलकुलेट करेंगे। तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन भी तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू, और एज्यूम मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड। ये थ्री मेथड्स होते हैं मीन कैलकुलेट करके। मीडियन और मॉड के सिंगल ही मेथड होते हैं, उसमें और कुछ नहीं। इनके ग्राफ्स होते थे। ग्राफ वाला सेक्शन आपका एलिमिनेटेड हो गया है। ओके, ग्राफ का सेक्शन आपका एलिमिनेटेड है, तो मीन, मीडियन, मॉड ये कैलकुलेट करने हैं हमको। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। मीडियन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे मीडियन, फिर मॉड, फिर मीन करेंगे। तो मीडियन से स्टार्ट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। पहले एक एक क्वेश्चन हम सारे मेथड्स का कैलकुलेट कर दें। सिंगल क्वेश्चन सारे मेथड से हम लोग कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, फार्मूले बीच में जो अपीयर होंगे वो आपको हम बताते जाएंगे। आपको मेथड पर ध्यान रखना है, कैसे टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन following distribution gives the monthly consumption of electricity of 60. Find the median of the following frequency distribution. Consumption of electricity of 68 family। ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब करते हैं हम। आपको डेटा गिवन है, आपको ये गिवन है आपको ऐसे दिया। मंथली कंजम्पशन यूनिट। ओके, एंड
नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, ये आपको गिवन है, देखिएगा ये आपको गिवन है। सिक्सटी फाइव टू 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to टेबल बेटा आ नहीं पाएगी पूरी, इसमें आ नहीं पाएगी हमारी टेबल। हमको क्वेश्चन को इरेज करते हैं, हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन की टेबल बनाए दे रहे हैं, देखिए कितनी आ पाती है, देखते हैं। 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, 185 टू 205। देखिए नीचे वाला आ नहीं पा रहा है आपका, और इसको थोड़ा से ऊपर से लेना, थोड़ा से अपवर्ड और शिफ्ट करें, तब आ जाए शायद आपका। ये देख लीजिए, मंथली कंजम्पशन यूनिट, कंजम्पशन यूनिट, ओके। और ये है आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। देखते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ओके। अब देख लीजिएगा, सिक्सटी फाइव टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, 185 टू 205। इतना है आपका। 185 टू 205। ऐसा है, ओके। और यहां पर ये गिवन है आपका 4, 5, इसके 4, 5, 13, फिर है आपका 20, 14, 8 and 4, ओके। ये इतना आपको गिवन होगा। इसमें एक टेबल हमको और ड्रा करना होगा सेल्फ से, एक टेबल और बनाना होगा हमको सेल्फ से। कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोलते हैं इसको, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए, इसको F बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको CF बोलेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। ये रहा आपका।
अब हम लोग करते हैं, देखिए पहले वाला जो है एज सच लिख देते हैं, फर्स्ट वाला, फिर उसमें ये ऐड करके, ये वाला टर्म 5 ऐड करके, जो इसका एफ का है नंबर ऑफ कंज्यूमर, उसमें ऐड करेंगे 9 में फिर अगेन 13 ऐड करेंगे, 22 में 20 ऐड करेंगे, 42 में 14 ऐड करेंगे, 56 में 8 ऐड करेंगे, 64 में 4 ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 68, ये होगा। देखिए ये ऐसे, ओके, ये ऐसे ऐसे होगा, ओके। अब यहां पर फार्मूला हमारा यूज होता है। अब बेटा क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस नहीं होगा हमारे पास से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए फार्मूला होता है हमारा मीडियन इक्वल टू, ये देखिएगा, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिएगा इसके ये टर्म क्या है, n है आपका, इसका सबका एडिशन जो है, ये टोटल जो है ऐड होके ये वाला टर्म आएगा आपका 68, ये 68 हो जाएगा आपका n, ये सारा ऐड करेंगे, n आपका आ जाएगा 68, तो n इक्वल टू हो गया 68, और हमको n/2 की रिक्वायरमेंट है, तो n/2 हो जाएगा 34, ओके, n/34, n/ हमारा 34 हुआ। n/4 हमारा 34 हुआ। अब देखिएगा बेटा, देखिए n/2 34। अब CF वाले टर्म में आप देख लीजिए, CF वाले टर्म में आप ये देखेंगे तो ये 34 है हमारा, 34 जो है किसके किसके बीच में लाई करेगा, 22 और 42 के बीच में ये लाई करेगा हमारा। 34 जो है 22 और 42 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा CF, ये हो गया CF, ये CF हो गया, ओके। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा, उसके जस्ट नीचे इस साइड में ये हो जाएगा हमारा F, ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और इसी के सामने ये वाले जो बोला जाएगा आपका, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन क्लास, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास, ये होगा हमारा मीडियन क्लास, ओके, ये होगा हमारा ये मीडियन क्लास हो गया हमारी, ओके, दिस इज द मीडियन क्लास। एंड नाउ L is the lower limit of the median class, L is lower limit of median class, lower limit of median class, ये है आपकी 125, ये वाला होगा आपका, ओके। H है हमारी क्लास विड्थ, H जो होगी ये क्लास विड्थ बोलते हैं, क्लास विड्थ, सॉरी, इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 20 का है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 20 क्लास विड्थ, ओके। ये सारे टर्म हमने चूज कर लिए, सारे टर्म हमारे
हमारे चूज हो गए, जो फार्मूले में यूज होने हैं हमारे सारे टर्म हमारे चूज हो गए। अब देखिए बेटा, इसको इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसको यहां पर लिखते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन ये हो जाएगा आपका 125। अब बेटा इसमें फार्मूले में हम सारी चीजें पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 68 एंड n/2 इज इक्वल टू 34। ओके, ये फार्मूले में हम सारे टर्म पुट करते हैं। उसको इसलिए यहाँ से आके हमने ट्रांसफर किया क्योंकि वहां कैलकुलेट करनी है हमको वैल्यू। L 125, ओके, n/2 34 एंड माइनस CF इज CF, ये हमारी n/2 इन किसके किसके बीच में लाई करेगी, उसके मिनिमम वाले अपर साइड वाले में नहीं जाएंगे, उसके एबव वाले में, अपर बाउंड में ऐसा बोल, सुपीरियर में नहीं जाएंगे, उसके बिलो वाला लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा हमारे बिटवीन लाई द CF लाई 34 लाई बिटवीन द 22 एंड 42, इसके बीच में लाई करेगा तो ये हमारा हो जाएगा CF, ये हो जाएगी 22। ओके, एंड F है हमारी हाउ मच, F है 20, F है 20 एंड H है H आल्सो 20, ये भी 20 है हमारी। ओके, देख रहे हैं आप, ये यहां से सीट ये कैंसिल हो गया हमारा, ये हमारे पास रिमेन ना 125, वहां से रिमेन क्या हुआ 12, ये 12 हुआ और ये हो गया आपका 137, ये हुई मीडियन आपकी 137। दिस इज द मीडियन, मीडियन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं आपके। ओके, ये मीडियन आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मीडियन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। और देख रहा हूं एक आध क्वेश्चन मीडियन के और कर लेते हैं हम लोग, मीडियन के एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को करना है मुझे। तो देखिए, इसको यहाँ पर ये चूज करेंगे कि ये जो लार्जर नंबर होगा इसमें, जो लार्जर नंबर होगा ये इसमें ऐसे देख लीजिए, या जो लार्जर नंबर होगा फ्रीक्वेंसी में वो F हो जाएगा, या ऐसे CF के जस्ट बिलो वाले जो F में होगा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब आप जैसे आपने माइंड में रखा हो, लर्न किया हो जैसे चीजों को, वैसे आप देख लीजिए, पूरा पैटर्न यही रहेगा आपका। अब मॉड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, मॉड का देखते हैं, मीडियन का एक क्वेश्चन और करेंगे। मीडियन का क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, मीडियन का एक क्वेश्चन और करना चाहता था मैं, एक क्वेश्चन मीडियन का और करना चाहता था मैं।
जा अभी। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और मीडियन का कर रहा हूं मैं। मीडियन का एक क्वेश्चन और करूंगा। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। रेड कलर से मार्क ज्यादा बड़ा हो जाता है। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, देख लीजिए, फाइंड मीडियन of following data, of following data, data following data of one day cricket matches, one day cricket matches, मैचेस देख लीजिए। नंबर ऑफ विकेट है यहाँ पर, नंबर ऑफ विकेट, ओके। और यहाँ पर है आपका नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ दिया है उन्होंने। अब आप ये देख लीजिए, 20 to 60, 60 to 100, 60 to 100, 100 to 140, 140 to 180, 180 to 220, 220 to 260, ये रहा। 7, 5, 16, 12, 2, 3, ये देख लीजिए। ओके, ये आपको डेटा गिवन है।
अब यहाँ से हम लोग इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का करते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का करते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसको शॉर्ट में CF बोलेंगे, ठीक है। और ये आपकी F है, इसको ऐड कर लेते हैं, पहले हम इसको ऐड कर लें। ये हमारी n इक्वल टू कितना होगा, दिस इज 12, 28, 40, 45, ये हो जाएगा हमारा 45, दिस इज द 45, ओके। ये 7 हुआ, 7 इसमें 5 ऐड होगा, 12 हो जाएगा, 12 में 16 ऐड होगा, 28 हो जाएगा, 28 में 12 ऐड होगा, 40 हो जाएगा, 40 में 2 ऐड 42 एंड 3 ऐड 45, ओके। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फार्मूला, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान H अपान F इंटू H। अब सारे टर्म आपको पहचानने आ गए। देखिए n है हमारा 45, देन n/2 इज इक्वल टू 22.5, ओके 22.5 है। नाउ ये 22.5 है हमारा, ओके। तो किसके किसके बीच में लाई करेगा 22.5, ये होगा 12 और 28 के बीच में। तो ये वाला हमारा CF हो गया। इसके नीचे की तरफ ये जो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी ये F हो गई, और इसी के सामने ये हो गया हमारा मीडियन क्लॉस, ये हो गया मीडियन क्लॉस, ये हमारा पूरा मीडियन क्लॉस हो गया। और L हो गया हमारा 100, H हो गई क्लास बिट डिफरेंस कितना है 40 का, ओके। अब सारी वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज वहां पर आप पुट कर देते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इस फार्मूले में। मीडियन इक्वल टू, देख लीजिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। L इज 100, ओके। n/2 is 22/22.5, CF 12 and F तो लिखे ही नहीं था हमने, F 16 और ये 40, H है हमारे 40। ये सिंप्लीफाई होके आपका हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका 100 प्लस 16 है, ये 100 प्लस 26, 100 प्लस 26.5, 100 प्लस 26.5 हुआ हमारा ये 26.25, ओके।
इसको ऐड कर देंगे 126.25, यही आंसर होगा हमारा। बस कैलकुलेशन में बेटा आपको ध्यान रखना है, ये सारे टर्म चूज करने का, यहाँ हाईएस्ट वाली एफ होगी और ये सारी चीजें हम लोग चूज करेंगे। ये हो गया। अब मॉड के क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉड के क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये देख लीजिए, फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब आपका डेटा गिवन है क्लास, ये क्लास है आपकी और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास है आपका 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 120, 20 का डिफरेंस है बेटा, 20 का 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, यही होगा ना, बस यही तक है 140 का। ओके, फ्रीक्वेंसी इसकी देख लीजिए, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये रहा आपका। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू फॉर्मूला आप देख लीजिए इसका। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान ए प्लस यहाँ पर होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब इसके टर्म सिलेक्ट करते हैं, देखिए F1 इसमें हाईएस्ट कौन सी है बेटा, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट कौन सी है, ये F1 हो गया। ओके, F1 से जस्ट एबव जो आपका होगा F0, ये वाला टर्म हो गया F0 और इसके जस्ट बिलो F2। ओके, मॉडल क्लास इसकी क्या होगी, मॉडल क्लास इसकी ये होगी, ये वाली जो है ये होगी आपकी मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी एल, ये इतनी एल हो जाएगी। ओके, सारे टर्म मेंशन हो गए हमारे। एस हमारी क्लास विड्थ है, एल है हमारी 60,
F1 है 12, F2 है 6 एंड F0, एक सेकेंड, F1 12, F2 6, F0 10। ओके, H है 20 क्लास बिट। अब फार्मूले में पुट करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, फार्मूले में पुट करते हैं मॉड इज इक्वल टू L 60 F1 12 माइनस F0 10 अपॉन 2F1 2 into 12 and F0 10 and F2 6 and H 20। क्लास बिट कितना डिफरेंस है आपका चलिए क्लास मार्क में 20। ओके, ये हो गया, ये हो जाएगा 60 प्लस एंड ये हुआ आपका कितना 2 और यहाँ पर 24 माइनस 16 इंटू 20, 60 प्लस 2 अपॉन हाउ मच 8 इंटू 20। ओके, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जा, इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 5 65 मॉड आ गया आपका, ये मॉड आ गया। इसमें कोई डाउट आपको? क्वेश्चन बेटा सेलेक्ट करना पड़ता है ना, कि उसी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, सीक्वेंस में हम करा दें, बात ये है। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। Calculate the mod of following distribution। ये आपका दिया है, क्लास गिवन है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी बेटा। क्वेश्चन देखिए हमको तो नोट करना पड़ता है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 4 7 20 8 1। ओके, फार्मूला आपका क्या था, मॉड इक्वल टू, फार्मूला आपका क्या था, मॉड इक्वल टू
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू H, ये था। अब सारे टर्म सिलेक्ट करते हैं हम लोग, इसके टर्म सिलेक्ट करते हैं। देखिए F1 हाईएस्ट है, दिस इज द F1 सॉरी दिस इज द F1 and this is F0 and this is F2. Okay, this is model class okay, this is the L क्लास विड्थ है आपकी, H है 5। ओके, इसमें वैल्यू पुट करते हैं L वेयर इज L 20 F1 20 F0 7 upon 2 F1 2 into 20 minus F2 F0 7 minus and F2 8 into S 5। यही सारी वैल्यू पुट करेंगे हम। ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 22.6। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बेटा मीन पे आते हैं हम लोग, ये रहा हमारा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं दो क्वेश्चन का। मीन के क्वेश्चन उसका लेते हैं। ओके, इरेज कर रहे हैं। Find the mean of following data। ओके, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब आप ये देख लीजिए, आपको गिवन है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, (11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ये फ्रीक्वेंसी आपकी 3, 6, 9, 13, 8, 5, 4। ओके, ये आपका डेटा गिवन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क। एक टर्म होता है क्लास मार्क, ये होता है एक्स आई। कैसे कैलकुलेट? एक्स आई ये होता है, ये
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हाफ, इन दोनों का हाफ 11 प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 ओवरऑल बाई 2। ये कुछ ऐसा होता है फार्मूला। ओके, आपका एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये ओके, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग करते हैं जरा इसका इसका सम कितना होगा, 11 प्लस 13 ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 12, ये होगा 12, और इसी तरह 28 और इस वाले का 12, इसका 13 प्लस 15 बाई 2 14, इसका 32, इसका हो जाएगा 15 प्लस 17 बाई 2 16, इसका, और इसका हो जाएगा आपका 36 17 प्लस 19 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 17, that is 36, that is 18, and this is the 40 19 plus 21 बाई 2, ये हुआ 40 40 बाई 2, that is 20, and that is 21 plus 23 by 2, that is 24 to 2, and that is 48 23 plus 25 by 2, that is 44। ये रहा। अब हम कैलकुलेट करते हैं fi इंटू एक्स आई, fi इंटू एक्स आई, ये कैलकुलेट करते हैं। ये xi है हमारा, तो देखिए इसका इससे 3 इंटू 12, ये हो जाएगा हमारा 36, 14 इंटू 6 इंटू 14 84, एंड 9 इंटू 16 144, एंड 18 इंटू 13 इंटू, ये हो जाएगा 18 3 जा 54, 5 कैरी 18 में 23, एंड 8 इंटू 20 160, and 5 into 2 110, and 4 into 44 6 and 17। इसको ऐड कर लेंगे, सिग्मा fi प्लस एक्स आई, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा fi प्लस एक्स आई, ये हुआ हमारा, इसको ऐड करेंगे 10 12 and 12 24 2 carry 11 4 11 and 4 15 and 3 18 and 6 24 25 and 7 32 2 carry 32 and 2 carry 34, यही हुआ ना। 12 15 21 20, ये 4 हुआ, 12 15 and 6 12 and 15 and 6 15 and 6 21 22 29 and 2 carry 31 3 carry 3 बेटा ऊपर वाला हमने छोड़ ही दिया था,
वो छोड़ दिया था, पहले हमने सही ऐड किया 11 15 18 24 एंड पहले हमने सही ऐड किया था 34 ही हो गई, ये छोड़ दिया था हमने, छूट गया था हमसे 3 कैरी रहा 3 एंड 3 6 एंड कैरी वाला 3 एंड 3 6, सारा गड़बड़ हो गया। नहीं सही तो है, सही तो ऐड कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए। 6 एंड 9 ये रहा हमारा, ये रहा हमारे पास। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको सिग्मा Fi 9 एंड 9 18 एंड 13 31 एंड 8 39 एंड 4 39 एंड 5 44 एंड 4, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड जो है, मीन जो हम निकालेंगे, मीन होगा हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए इसका फार्मूला होता है सिग्मा Fi इंटू XI अपॉन सिग्मा Fi, ये हो जाएगा 944 अपॉन दैट इज 48। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, जो कट के कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 यही आंसर होगा आपका, ये होगा 18। ओके, नीचे का आ नहीं पाया, ये वाला 944 अपॉन 48 और ये 18 अब आ गया। ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और इसका आप करना चाहते हैं, अगर वो बोलेंगे कि इस मेथड से करिए, नहीं अगर मेथड का उन्होंने पार्टिकुलर नेम दे दिया तब तो आपको उसी मेथड से करना होगा, नहीं अदरवाइज आप कोई भी मेथड मीन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, मीन के लिए अदर कोई भी मेथड आप प्रोसीड कर सकते हैं मीन के लिए। अब बेटा क्लास इतनी ही रखते हैं, नहीं क्लास बड़ी हो जाएगी, क्लास इतनी ही रखते हैं, आपके पेपर भी हैं तो आप अपना जो है जो सब्जेक्ट है उसको स्टडी करते रहिए, जिस सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर है उस पर फोकस करते रहिए। एक क्लास और लेंगे हम, छोटी ही लेंगे, एक क्लास और लेंगे आपकी, इसमें उसमें क्वेश्चन कुछ प्रोबेबिलिटी के भी होंगे और कुछ स्टैटिक्स के भी होंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दोनों के क्वेश्चन होंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, तो बेटा क्लास कैसी लगी, ये आपको हो सकता है चीज़ें पहले से भी पता होंगी, पर मैंने एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास दी है आपको,
रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिलेक्टिव। क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं जो आपके बोर्ड में एग्जाम में आए हुए हैं। ग्राफ वाले लेस देन होगी, मोर देन होगी के क्वेश्चन वो आपके एलिमिनेटेड पार्ट है। तो थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग द क्लास, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।